बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट एस्टिवेशन. ओके, सो एस्टिवेशन क्या होता है? See, estivation is the arrangement of petals with respect to another petal and arrangement of sepal with respect to another sepal. That is known as arrangement. That is known as estivation. कि किस तरह से आपका भाई petals arrange है with respect to one another, किस हिसाब से आपकी sepals arrange है with respect to one another. That is known as estivation. Okay, so लिख लेते हैं what is estivation. It is the arrangement. It is the arrangement of sepal with respect to another sepal, and petal with respect to another petal. बच्चों, एस्टिवेशन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं नीट में. इसके एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से याद करने. इसका जो फोर्थ वन है वेक्सिलरी, वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप नीट लिख लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है. टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रही हूं मैं आपको. टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन. तो एस्टिवेशन क्या होता है वो हमें क्लियर है कि किस तरह से पेटल्स अरेंज है विद रिस्पेक्ट टू अनदर पेटल एंड किस तरह से सेपल अरेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर सेपल. ठीक है, हमारे पास 4 टाइप के एस्टिवेशन है. वी हैव 4 टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन. क्या क्या है वो? पहला है वेलवेट. पहला है क्या बेटा? वेलवेट. दूसरा है ट्विस्टेड. तीसरा है इम्ब्रिगेट. और फोर्थ वन है वेक्सिलरी. बच्चों, फोर्थ वन का एक और भी नाम है. फर्स्ट वेलवेट, सेकेंड ट्विस्टेड, थर्ड इम्ब्रिगेट, फोर्थ वेक्सिलरी, और इसका एक और नाम है पेपिलोनेशियस, क्योंकि ये पेपिलोनेसी फैमिली में ऑब्जर्व किया जाता है, इसलिए इसका ये नाम दिया गया है. सो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन. ठीक है, नाम याद करते हैं अच्छे से, आराम से. वी हैव 4 टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन. क्या क्या बोलिए? वेलवेट, देन ट्विस्टेड, देन इम्ब्रिकेट, देन वेक्सिलरी. ठीक है, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन. क्या क्या है हमारे 4 टाइप के? वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वेक्सिलरी. वेक्सिलरी को हम पेपिलोनेशियस भी कहते हैं. ये देखिए आपका जो टेक्स्ट बुक में डायग्राम दे रखा है. तो इसका मतलब क्या? दिस इज वेलवेट. वेलवेट का मतलब क्या होता है? देखो, ये जो आपका मार्जिन है ना, तो एक भी मार्जिन ओवरलैप नहीं हो रहा है ना. नो मार्जिन ओवरलैप विथ ईच अदर. कोई भी मार्जिन ओवरलैप नहीं हो रहा. जैसे ऐसे है, ठीक है, फिर दूसरा ऐसे है, कोई मार्जिन ओवरलैप नहीं हो रहा. सी, आप देख सकते हैं इस फ्लावर में. दिस इज ऑल्सो वेलवेट अरेंजमेंट. ये आपके पेटल्स है, तो कुछ ओवरलैपिंग नहीं है ना. ये देखिए, ये आपके पेटल्स है एंड कोई ओवरलैपिंग नहीं है. तो सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स इज नोन एज वेलवेट. जैसे पेटल्स है तो कोई ओवरलैपिंग नहीं है. ठीक है, ये लोग फ्री है. इसमें भी देखिए आप, है ना, ये पेटल्स है, फ्री है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है. सिंपल है ना. इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? वेलवेट. इस तरह के अरेंजमेंट हम क्या बोलते हैं?
वेलवेट। देन नेक्स्ट है बेटा ट्विस्टेड। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड वन इज ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होता है? ट्विस्टेड में देखो एक इन एक आउट, एक इन एक आउट, एक मार्जिन इन एक मार्जिन आउट, एक मार्जिन इन एक मार्जिन आउट, एक मार्जिन इन एक आउट। ठीक है, तो बेसिकली मार्जिन ओवरलैप, मार्जिन ओवरलैप इन रेगुलर पैटर्न, मार्जिन ओवरलैप इन रेगुलर पैटर्न। जो मार्जिन है वो ओवरलैप कर रहा है। देखो ये ऐसे पूरा अंदर गया और यहां से एक बाहर और ये अंदर। ठीक है, इस तरह का हो रहा है, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट। सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज ट्विस्टेड, है ना। ऐसा ऊपर से हमें ऐसा दिखेगा। तो मार्जिन्स ओवरलैप हो रही है बट इन अ रेगुलर पैटर्न, मार्जिन ओवरलैप हो रही है बट इन अ रेगुलर पैटर्न। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इम्ब्रिगेट। इसमें देखो ये कंप्लीटली अंदर है, कंप्लीटली इंटीरियर है। एक जो आपका पेटल है वो कंप्लीटली इंटीरियर है, एक पेटल आपका कंप्लीटली एक्सटीरियर है, और बाकी तीन कैसे दिखा रखा है? एक आउट एक इन, ये आउट ये इन, ये इन ये आउट, ये इन ये आउट। तो मतलब एक पेटल इज कंप्लीटली इंटीरियर, एक पेटल इज कंप्लीटली एक्सटीरियर और बाकी ओवरलैप कर रहे हैं। सो यहाँ पे मार्जिन ओवरलैप कर रहे हैं बट इन इनरेगुलर पैटर्न, हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना। मार्जिन ओवरलैप इन इररेगुलर पैटर्न, मार्जिन ओवरलैप कर रहे हैं बट कैसे कर रहे हैं बेटा? इन इररेगुलर पैटर्न। मार्जिन जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं बट इन इनरेगुलर पैटर्न, उसे हम बोलेंगे क्या? इम्ब्रिकेट। इसमें एक पैटर्न के कंप्लीटली इंटीरियर हो जाता है, कंप्लीटली एक्सटीरियर, बाकी ओवरलैप कर रहे हैं इन आउट के जैसे। तो ये इररेगुलर पैटर्न है, उसे हम बोलते हैं इम्ब्रिकेट। ठीक है, फोर्थ वन जो है वेक्सिलरी या पेपिलोनेशियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? एक आपका बहुत बड़ा होता है जिसे हम स्टैंडर्ड कहते हैं, फिर दो ऐसे होते हैं आपके, ठीक है, इसे विंग कहा जाता है, और फिर एक छोटा फिर होता है उसे हम कील कहते हैं, एंड वो कील जो है वो बेसिकली जॉइंट होता है ना। सो ये आपका है वेक्सिलरी। देखिए अच्छे से समझाती हूँ मैं। वेक्सिलरी लिखते कैसे इसको समझो, ये आपका सबसे बड़ा वाला हो गया, है ना। इसे हमने बोला स्टैंडर्ड या वेक्सिलम, इसे हमने बोला स्टैंडर्ड या फिर वेक्सिलम, स्टैंडर्ड या फिर वेक्सिलम। फिर इसके अंदर ऐसे दो इससे थोड़े छोटे होंगे जिसे हम बोलेंगे विंग, जिसे हम बोलेंगे विंग या एलो भी बोलते हैं। ठीक है, और फिर होंगे और दो छोटे, और ये लोग ऐसे जॉइंट होते हैं ऐसे, है ना। इसको हम बोलते हैं कील या कैरिना। तो बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि जो वेक्सिलरी इसमें कोरोला का अरेंजमेंट होता है कैसा? 1+2, और जो नीचे आपका कील है क्योंकि वो फ्यूज्ड है तो 2 ब्रैकेट ऐसे लिखा जाता है, सी, है ना। तो 1+2 कोरोला को नोट करता है ना, कैलेक्स को के से। तो 1 आपका स्टैंडर्ड हो गया, बड़ा पेटल होता है, देन 2 आपका ये विंग हो गया मीडियम साइज, एंड 2 जो कील है वो एक्चुअली नीचे फ्यूज्ड होता है, तो मैंने इसे ब्रैकेट में बनाया। ये फॉर्मूला बेटा आप याद रखना। फेबेसिए फैमिली का ये अरेंजमेंट होता है, ये भी आप याद रखना, स्टार बना के लिखिए। फेबेसिए फैमिली हमारे फैमिलीज में भी है फेबेसिए, और इसमें फैमिली बेस्ड क्वेश्चंस तो आते ही मॉर्फोलॉजी में, तो ये फेबेसिए में ऑब्जर्व होता है, आपको याद करना है। ठीक है, अब बेटा मैं आपको याद कराती हूँ एग्जाम्पल्स। एस्टिवेशन आपको समझ में आ गया है, तो जनरली जो हमें क्वेश्चंस बनेंगे एस्टिवेशन से वो एग्जाम्पल्स के बनेंगे। तो वेलवेट का एग्जाम्पल है बेटा हमारे पास कैलोट्रोपिस।
कैलोट्रोपिस मोस्ट कॉमन जो है वो क्या है, कैलोट्रोपिस। वेलवेट का एग्जाम्पल क्या है बच्चों हमारे पास, वेलवेट समझ गए ना कि मार्जिन्स ओवरलैप नहीं करती। वेलवेट मतलब मार्जिन्स ओवरलैप नहीं करती, वेलवेट मतलब मार्जिन्स ओवरलैप नहीं करती, जिसका एग्जाम्पल है हमारे पास क्या, कैलोट्रोपिस। दूसरा हमने देखा था बच्चों ट्विस्टेड, दूसरा हमने देखा था बच्चों ट्विस्टेड। ट्विस्टेड का एग्जाम्पल होता है कॉटन, चाइना रोज और लेडी फिंगर। अगर आपको पता हो तो ये सब कौन सी फैमिली में आता है, ये सब आता है मालवेसिए फैमिली में। बेटा ये लिख लो, दे ऑल बिलोंग टू मालवेसिए फैमिली, दे ऑल बिलोंग टू मालवेसिए फैमिली, ठीक है, मालवेसिए। तो ट्विस्टेड का एग्जाम्पल है कॉटन, चाइना रोज, भिंडी, ठीक है, लेडी फिंगर। ट्विस्टेड का एग्जाम्पल क्या सिखाया, ट्विस्टेड का एग्जाम्पल लर्न करिए बच्चों। ट्विस्टेड का एग्जाम्पल है, ट्विस्टेड का एग्जाम्पल है हमारे पास कॉटन। कॉटन बेस्ट ग्रो होता है ब्लैक सॉइल में, राइट। कॉटन, देन चाइना रोज, देन भिंडी, लेडी फिंगर। एंड तीनों बिलोंग करता है किस फैमिली को, मालवेसिए फैमिली। बच्चों याद करिए मालवेसिए फैमिली को बिलोंग करता है। जो ट्विस्टेड है किसमें ऑब्जर्व होता है, कॉटन, चाइना रोज एंड लेडी फिंगर, दे ऑल बिलोंग टू मालवेसिए फैमिली, दे ऑल बिलोंग टू मालवेसिए फैमिली। फैमिली बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से बहुत, सो याद कर ली तीनों बिलोंग करते हैं मालवेसिए फैमिली को, ठीक है। देन थर्ड वन इज जो इर्रेगुलर पैटर्न में था, है ना, ट्विस्टेड के बाद हमने किया था इम्ब्रिकेट, है ना, इर्रेगुलर पैटर्न में था। इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल है केशिया, गुलमोहर, केशिया, गुलमोहर। इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल है क्या, केशिया, गुलमोहर। और वेक्सिलरी का मैंने आपको बोल दिया फेबेसिए फैमिली, है ना, वो जो आपका पी, बीन, है ना, फेबेसी फैमिली। ग्राम, अरहर, मूंग, जितना सब कुछ आता है सब में वेक्सिलरी होगा, फेबेसिए फैमिली। फेबेसिए फैमिली आपके सिलेबस में भी है, सो यू हैव टू रिमेंबर वेरी वेल। फेबेसिए फैमिली आपके सिलेबस में भी है, मैंने पूरा समझाया आपको कि एक पूरा स्टैंडर्ड होता है, देन आपकी कील होते हैं, देन विंग्स होते हैं, विंग्स जुड़े हुए होते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया मैं, स्टैंडर्ड हुआ, देन आपका स्टैंडर्ड हुआ, फिर आपका विंग हुआ, फिर आपका कील हुआ, और कील आपके जुड़े हुए होते हैं, है ना। तो हमने इसे फ्यूज्ड इसको दिखाया है, क्लियर हो गया ये। सो एस्टिवेशन मतलब होता है कि किस रिस्पेक्ट में एक पैटल दूसरे पैटल के अरेंज है, किस रिस्पेक्ट में एक सैपल दूसरे सैपल के अरेंज है। एस्टिवेशन चार टाइप का देखा हमने, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वेक्सिलरी, राइट। जो हमारा वेलवेट है जिसमें मार्जिन्स ओवरलैप नहीं करती, उसका एग्जाम्पल हमने सीखा कैलोट्रोपिस, उसका एग्जाम्पल हमने सीखा बच्चों कैलोट्रोपिस। देन ट्विस्टेड जहां पे मार्जिन्स ओवरलैप करती है, एक पेटल इंटीरियर रहता है, एक्सटीरियर रहता है, मतलब आधा आधा रहता है, इन आउट, राइट। मार्जिन्स ओवरलैप कर रही है बट इन रेगुलर फैशन वो ओवरलैप करती है। ट्विस्टेड में इन रेगुलर फैशन वो ऑब्जर्व करती है, जो हमें कहाँ देखने को मिलता है, कॉटन में, चाइना रोज में एंड भिंडी में, लेडी फिंगर में। एंड ये तीनों बिलोंग करते हैं एक ही फैमिली को, मालवेसिए, राइट। देन हमने बच्चों देखा इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या होता है, इररेगुलर फैशन में मार्जिन्स ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैपिंग हो रही बट इन इररेगुलर फैशन, राइट। इसका एग्जाम्पल देखा अपन ने केशिया एंड गुलमोहर। क्या एग्जाम्पल देखा हमने इम्ब्रिकेट का, केशिया एंड गुलमोहर। एंड लास्टली हमने किया वेक्सिलरी, जिसका एग्जाम्पल देखा हमने मटर, बीन एंड फेबेसी में। मैंने कहा जितने भी आपके फेबेसी के एग्जाम्पल्स हैं वो सब फॉल करेंगे इसी में, वेक्सिलरी एस्टिवेशन में। फेबेसी फैमिली का ये एस्टिवेशन है, राइट। जिसमें आपके पास क्या होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, दो विंग होते हैं, विंग या एलो बोलो, और फिर एक दो कील और कैरिना होता है, ठीक है। ये आपका टेक्स्ट बुक का डायग्राम है, आपको आइडेंटिफाई में भी है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज योर वेलवेट, दिस इज योर ट्विस्टेड, दिस इज योर इम्ब्रिकेट एंड दिस इज योर वेक्सिलरी और पेपिलोनेशियस, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट एस्टिवेशन। थैंक यू।